दुबई के अल मखतूम इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे वो दोपहर किसी आम दिन जैसी नजर आ रही थी। फलकबोज सूरज, चमकता हुआ रनवे, दर्जनों ममालिक के जदीद तैयारे, हजारों लोग जो अपनी आंखों से आसमान की वो दुनिया देखने आए थे जिस तक आम इंसान की रसाई नहीं। लेकिन मकामी वक्त के मुताबिक 2:10 पर मंजर यकदम बदला। आसमान पर उड़ता इंडियन फजाइया का तेजस लड़ाका तैयारा, जो एक लंबी कलाबाजी के बाद ऊपर उठने की कोशिश कर रहा था, अचानक बेकाबू हुआ और लम्हों में जमीन से आ टकराया। अगले ही लम्हे आग का धमाका हुआ, शोले ऊपर उठे और हैरत जदा नजरों ने देखा कि वो तैयारा जो चंद लम्हे पहले आसमान पे महारत दिखा रहा था, एक भयानक हादसे में राख बनता जा रहा था। यही वो लम्हा था जिसने ना सिर्फ एयर शो को रोक दिया, बल्कि इंडिया की फजाइया, उसके देसी तैयार करदा तैयारों और उनके मायार पर एक बार फिर सवालात की बौछार कर दी है। आप सब पर सलामती हो, मैं यासिर रशीद हूं और आप देख रहे हैं सुनो न्यूज। नाज़रीन, हादसा देखने वाले हजारों अफराद इस बात से बेखबर थे कि इस झटके के साथ एक इंसानी जिंदगी भी खत्म हो चुकी है। पायलट विंग कमांडर नेमन सियाल, जो अपने सैकड़ों घंटों की ट्रेनिंग के साथ एक खतरनाक करतब अंजाम दे रहा था, इस तबाही का शिकार होकर जान की बाजी हारा। उसकी हलाकत ने हादसे को महज तकनीकी नाकामी नहीं बल्कि एक इंसानी सानहा बनाया। इंडियन फजाइया ने फौरी तौर पर बयान जारी किया कि तहकीकात शुरू कर दी गई हैं, वजूहात जानने की कोशिश हो रही है और पायलट के अहले खाना से हमदर्दी का इजहार किया जाता है। मगर यह बात हकीकत है कि तेजस जैसे तैयारों पर दुनिया पहले ही कई एतराज उठा चुकी है और अब दुबई में होने वाला यह हादसा उन एतराजात को और ज्यादा संजीदा बना चुका है। सोशल मीडिया पर गर्दिश करती वीडियोस ने इस हादसे के हर जाविये को वाजे किया। एक वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि तैयारा नीचे गौता लगाने के बाद जैसे ही ऊपर उठने की कोशिश करता है, अचानक उसका जाविया बदलता है और वह पूरी कुव्वत से जमीन से टकराता है। उसके फौरन बाद 3 बड़े आग के गोले बनते हैं, जिन्हें देखकर तमाशाई सहम के खड़े हो जाते हैं। वही मंजर मेजर मनोज कुमार ने भी अपनी आंखों से देखा, जो वहां पर मौजूद थे, इंडिया से ताल्लुक था। उन्होंने बताया पायलट बहुत नीचे फ्लाइट कर रहा था, शायद हद से ज्यादा भी नीचे। एक लम्हे के लिए तैयारा संभलता हुआ भी नजर आया, मगर फिर न जाने क्या हुआ कि सीधा जमीन से जा टकराया। उस मेजर के मुताबिक ये मंजर इतना हौलनाक था कि चंद लम्हे के लिए पूरा इलाका खामोश हुआ, जैसे हर शख्स अपने हवास को खो बैठा हो। एयर शो में शरीक दीगर अफराद ने भी हैरत और सदमे की कैफियत के अंदर बताया कि तैयारे ने सिर्फ 2 से 3 चक्कर लगाए थे। 10 मिनट से भी कम वक्त की परवाज में अचानक ये बेकाबू हुआ और फिर वो मंजर सामने आया जिसे कोई जिंदगी भर नहीं भूल सकेगा, जो वहां पर बैठा हुआ था। उनके मुताबिक हादसे के फौरन बाद इमरजेंसी गाड़ियां चंद सेकंड्स में पहुंची, मगर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। आग के लपटें इतनी बुलंद थीं कि दूर खड़े लोग भी पीछे हटने पर मजबूर हो गए। दुबई एयर शो दुनिया के सबसे बड़े एविएशन इवेंट्स में शुमार होता है। इस साल इसमें 1.5 लाख अफराद और 1500 से ज्यादा कंपनीज शरीक थीं। ऐसे इवेंट में हादसा होना ना सिर्फ एक तकनीकी मामला होता है, बल्कि आलमी सतह की बदनामी भी साथ लाता है, खासतौर पर इसलिए कि तेजस तैयारा इंडिया की अना और खुद इन्हसारी की अलामत के तौर पर पेश किया जाता है। इसे सिंगल इंजन लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट के तौर पे इंडिया ने बड़ी मेहनत से तैयार किया था और इंडियन हुकूमत इसे मुसलसल एक बड़े कारनामे के तौर पे बेचती आई है। लेकिन यह हकीकत है कि तेजस का दूसरा बड़ा यह हादसा है। मार्च 2024 में भी राजस्थान में एक तेजस तैयारा पायलट समेत तबाह हो गया था। उस पस मंजर में दुबई का हादसा भारत के दिफाई निजाम और उसके दावों पर सवालात उठाता है। हादसे की मुमकिना वजूहात पर भी एक्सपर्ट्स ने बात की है। लंदन के स्ट्रेटेजिक एरो रिसर्च के मुहक्किक ये कहते हैं कि तैयारा बहुत नीची परवाज में करतब दिखा रहा था और पायलट को चक्कर मुकम्मल करने के लिए काफी जगह नहीं मिली। ये राय कई वीडियोस देखने के बाद दी गई है और उन लोगों के मुताबिक हादसे की मुकम्मल तहकीकात में वक्त लगेगा, मगर इब्तदाई जायजे से यही लगता है कि यह करतब कम ऊंचाई पर करने की गलती थी। साथ ये खुशकिस्मती भी थी कि हादसा कैमरे में महफूज हुआ, क्योंकि यही वीडियोस असल हकाइक सामने लाने में अहम किरदार अदा करेगी। तेजस की तारीख भी हादसात और तनाज़ात से आज़ाद नहीं है। इसे 2016 में इंडियन फजाइया में शामिल किया गया। इब्तदा से ही इसके इंजन की कारकर्दगी, एरोडायनामिक डिजाइन और फ्लाइट कंट्रोल सिस्टम के ऊपर एतराजात उठते रहे। कई रिपोर्ट्स में इसे अंडर पावर्ड करार दिया गया। खुद इंडियन पायलट्स ने गुमनाम रह के मीडिया से गुफ्तगू में एतराफ किया कि यह तैयारा बाज महाजों पे कमजोर है और इसके कुछ मैनूवर्स खतरनाक साबित हो सकते हैं। दुबई के हादसे ने उन खदशात को मजीद नुमाया किया, क्योंकि यह हादसा किसी जंग के मैदान में नहीं बल्कि एक एयर शो में हुआ है, जहां तैयारों का मकसद सिर्फ महारत दिखाना होता है, खतरा मोल लेना नहीं होता। जबकि दुबई के इस एयर शो में दुनिया भर की आंखें मौजूद थीं। इसलिए यह हादसा महज एक तकनीकी नाकामी नहीं
बल्कि एक बड़ी सिफारती शर्मिंदगी भी है। ऐसे इवेंट में किसी मुल्क का जंगी तैयारा गिर जाना उसकी साख के ऊपर जरब लगाता है, और वो भी ऐसे वक्त में जब भारत अपने इस तैयारे को आलमी मार्केट में बेचने की कोशिश कर रहा हो। कई अफ्रीकी और एशियाई ममालिक के नुमाइंदे वहां मौजूद थे जो तेजस के मुमकिन खरीदार तस्वुर किए जा रहे थे। इस हादसे के बाद उनकी राय का अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है। हादसा अपनी जगह एक बड़ा सानहा है, लेकिन इसकी बाज़गश्त आने वाले महीनों तक महसूस की जाएगी। इंडियन फजाइया को न सिर्फ अपने अंदरूनी खाना मसाइल का सामना है, बल्कि बैरूनी दुनिया से उठने वाले सवालात भी उनके सामने। पायलट की हलाकत ने जज्बाती गम की फजा पैदा की है, और लोग फितरी तौर के ऊपर यह पूछ रहे हैं कि अगर यह तैयारा इतना महफूज है जितना कहा जाता था, तो ऐसा हादसा क्यों हुआ? इन सवालों के जवाब तहकीकात ही देंगे, मगर माजी के वाकयात देख के अंदाजा होता है कि इंडिया हमेशा ऐसे हादसात पे ही एक बयान देता है कि तहकीकात हो रही हैं, और फिर बात वक्त के साथ मध्यम पड़ जाती है। तेजस के मुस्तकबिल पर भी इस वाक़े ने गहरा असर डाला। ये तैयारा इंडिया की दिफाई आज़ादी की अलामत समझा जाता था, लेकिन अगर इसी अलामत में बुनियाद ही कमज़ोर हो तो वह लंबे अरसे तक बोझ नहीं उठा सकती। दुबई का हादसा इस कमजोरी को पूरी दुनिया के सामने लाया। लोग अब ये सवाल करेंगे कि क्या यह तैयारा वाकई उस मयार पर पूरा उतरता है जो एक आलमी जंगी तैयारे का होना चाहिए, या ये अब भी तजर्बात के दौर से गुजर रहा है। इस कहानी का अगला मंजर वो है जहां शोर, रोशनी और तालियों से भरा एक एयर शो अचानक सन्नाटे में बदला, और उस सन्नाटे के पीछे सिर्फ एक तबाह हुआ तैयारा नहीं था, बल्कि उसके साथ टूटती हुई वो जिंदगियां थी जो किसी दूर दराज गांव की खामोश गलियों से उठ के आसमान में परवाज करने का ख्वाब लेके निकली थी। दुबई एयर शो में तेजस के हादसे के बाद भारतीय पायलट नमन सयाल की हलाकत ने इस लम्हे को हकीकत बनाया। हिमाचल के दूर पहाड़ी इलाकों से ताल्लुक रखने वाला यह पायलट अपने खानदान की उम्मीद था। रियासत के वजीर आला ने जब इसकी तस्वीर को पोस्ट किया तो यह सिर्फ एक सरकारी बयान के तौर पर नहीं थी, ये एक ऐसे घर की खबर थी जिसके दरवाजे पर एयरफोर्स के ऑफिसर जमा हुए तो वालिद समझा कि जिंदगी हमेशा के लिए बदल गई है। नेमन के वालिद ने बताया कि वो तो चंद मिनट पहले तक बस यूट्यूब पे लाइव शो की तलाश में थे। उन्हें नहीं मालूम था कि सुकून और फख्र के बीच अचानक एक ऐसा खला खुलने वाला है जिसमें ना आंसू भर सकते हैं ना कोई लफ्ज। एयरफोर्स के ऑफिसर घर आए, रस्मी जुमले अदा किए, और जैसे ही उनके कदम कमरे से बाहर निकले, खानदान पर यह हकीकत ऐसे गिरी जैसे आसमान से पत्थर बरसे हों। उस पायलट की मां, उसकी छोटी बेटी, उसकी ट्रेनिंग पे गई हुई उसकी अहलिया, उसका वो घर जहां चंद घंटे पहले तक सब कुछ नॉर्मल था, अब एक ही सवाल में उलझा हुआ था कि लाहे अमल क्या होगा, मैयत कब आएगी, जिंदगी किस समत जाएगी। पाकिस्तान के वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने इस मौके पे बयान दिया है, और ये उसी इंसानी दुख के एहतराम पे मबनी है। उन्होंने कहा, दुश्मनियां आसमान तक महदूद हैं, जमीन पर दुख सबके एक जैसे हैं। दुनिया ने ये बात पहले भी देखी है कि दुश्मन और मुखालिफ की मौत पर भी कुछ हकीकतें जो हैं वो मुश्तरक होती हैं, और शायद यही एक वो मकाम है जहां जंगी साजो सामान पीछे रह जाते हैं और इंसानियत आगे बढ़ती है। लेकिन ये सानेहा कहीं खला में मुअल्लक नहीं है। फजाई शोज में माजी में भी कई बार ऐसे हादसे हो चुके हैं जिन्होंने ना सिर्फ पायलट बल्कि पूरी सनत को हिला के रखा। 2016 में बहरेन एयर शो में अमरीकी F-16 गिर के तबाह हुआ था। उस वाक़े ने अमरीकी फ़ज़ाइया को कई महीनों तक दिफाई जवाब देने पे मजबूर रखा था कि आखिर तरबियत, मैन्युफैक्चरिंग और हिफाजती चेक्स में कहाँ कमी रह गई। इससे पहले 2007 में पोलैंड में होने वाले एयर शो में MiG-29 का धमाकाखेज हादसा हुआ, जिसने रूसी साख्ता लड़ाका तैयारों के ऊपर नए सवालात खड़े कर दिए थे। इसी तरीके से 1988 के एयर शो का मशहूर सानेहा जो है रेमस्टाइन, जिसमें इटालियन एरोबेटिक टीम के जहाज आपस में टकरा के हजारों तमाशाइयों के सामने आग के गोलों में बदल गए थे, वो ना सिर्फ इंसानी हलाकतों का दर्दनाक बाप था, बल्कि अतालवी टीम और तैयारा साज इदारे की साख बरसों तक मुतासिर रही थी। उसके बाद दुनिया भर में एयर शोज के हिफाजती जाबितों का पूरा निजाम तब्दील हो गया। यही तारीख आज भारत के तैयार करदा तेजस को भी घूर रही है। एक ऐसा तैयारा जो पहले ही तकनीकी ताखीर, हादसाती रिपोर्ट्स और ताहाल मुकम्मल ऑपरेशनल एतमाद के मसाइल की जद में है। चंद रोज पहले ही फ्यूल लीक की वीडियो सवाल उठाती है, और फिर यह हादसा इस बहस को मजीद गहरा करता है कि क्या यह तैयारा वाकई आलमी मायार की सतह पर खड़ा भी है या सिर्फ सियासी फख्र के बोझ तले दबा हुआ है। दुनिया के एयर शोज में जब भी किसी मखसूस कंपनी का तैयारा गिरता है, उसकी कंपनी की आलमी साख पे बराह रास्त जरब लगती है। मुस्तकबिल के सौदे मुतासिर हो जाते हैं, एतमाद कम हो जाता है, खरीदार मोहतात हो जाते हैं। तेजस के मामले में यह जरब उस वक्त लगी जब भारत इसे बैरून मुल्क बेचने की मुहिम में मसरूफ है।
अभी अंदरूनी डिमांड पूरी नहीं हो रही, बैरून मुल्क बेचने की मुहिम शुरू हो गई। दुबई जैसे बड़े एयर शो में हादसा एक अलग नौइयत का सदमा रखता है, क्योंकि वहां तमाशाई सिर्फ शौकीन नहीं होते, वहां दुनिया भर के फौजी नुमाइंदे होते हैं, असलहा साज इदारे होते हैं, बैन अल-अक़वामी खरीदार होते हैं, सरमायाकारी के तजियाकार होते हैं। और एक तैयारा तबाह होता है तो वो महज एक हादसा नहीं रहता, वो पूरी सनत के लिए सवाल बन जाता है। और तेजस के हादसे ने बिल्कुल यही किया। इस हादसे के साए में अब भारत के माजी के वो जख्म भी ताजा हो गए हैं, जहां फजाई शो तो दूर, जंगी माहौल में भी भारतीय फजाइया को बारहा सुबकी का सामना करना पड़ा। कारगिल में एक के बाद एक मिग तैयारों के हादसात हुए, बाद में सर्विस से उनके हटाने की बहस शुरू हो गई। बालाकोट के बाद अभिनंदन का मिग 21 मार गिराया गया। सितंबर 2021 में भारत का अपना ही हेलीकॉप्टर गलती से मिसाइल फायरिंग में तबाह हुआ। फिर राजस्थान में सिखोई का गिर के तबाह हो जाना। यह ऐसी लिस्ट है जो बार बार दोहराई जाती रही है कि भारत को अपने फजाई ढांचे की तकनीकी कमजोरियों को वाकई संजीदगी से देखने की जरूरत है। अब दुबई हादसे ने यह सवाल मजीद सख्त कर दिया है कि क्या भारत अगली नस्ल के लड़ाका तैयारों की दौड़ में वाकई आगे बढ़ रहा है या महज दिखावे की परफॉर्मेंस दे रहा है। यह कहानी इंसानी भी है, यह कहानी तकनीकी भी है, यह कहानी आलमी भी है। इसमें एक पायलट की जान गई है, एक खानदान टूटा है, एक मुल्क को सवालात का सामना है और एक तैयारा साज इदारे की साख लरस गई है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अब यह है कि क्या भारत अमूमी रिवायात के मुताबिक फिर इस हादसे को किसी छोटी सी तकनीकी गलती करार दे के आगे बढ़ जाएगा, या एक बार फिर अपनी हकीकत में कमजोरियों का सामना करेगा। मुझे दीजिए इजाजत, अल्लाह निगहबान।